हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइमास हॉन्टेड डायरी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एप्रिसिएशन। जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट दी और मुझे अप्रिशिएट किया, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इसको रीच कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जो भी वीडियोस आप देखेंगे या जो भी इवेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनमें कुछ ना कुछ एक ऐसा लेसन होगा जो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इन वीडियोस को शेयर करें ताकि लोग उस लेसन तक रीच कर सकें। विद दैट, लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Open the gate. Release the darkness. Let the power flow through the pages. तो स्टोरी शुरू होती है वहीं से जहाँ पे मैंने इसे स्टॉप किया था। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं पानी वापस किचन में रख के अपनी मामा के पास वापस जाती हूँ। जैसे ही मैं रूम में एंटर होती हूँ, मेरी मामा की आंखें बिल्कुल बंद थी। शी वॉज लाइंग ऑन द बेड। वो चारपाई पे लेट रही थी एंड मैं उनके पास आई हूँ, लेकिन आंखें उनकी बंद थी, मगर वो एक छोटी बच्ची जो बिल्कुल एक 7 साल की बच्ची होती है उसकी तरह बात कर रही थी, बिल्कुल प्योर उर्दू में। उन्होंने अपनी लाइफ में मोस्टली पंजाबी यूज़ की है या मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड उर्दू लैंग्वेज। कभी इतनी बेहतरीन उर्दू मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं बोली होगी जो उस टाइम पे वो बोल रही थी। अब मैं मामा के पास खड़ी हूँ और मेरी मामा मेरे से बात कर रही हैं। आंखें उनके बंद हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो नींद में हो, सो रही हूँ, लेकिन वो मुझसे कम्युनिकेट कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो बाहर नहीं थी गई। तुम्हें पता है कि ये चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। तुम्हें पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मुझे इस तरह का शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो एक बहुत ही कम शोर में रहने वाली बच्ची हूँ। मैं मामा की तरफ देख रही हूँ, मामा की आंखें बंद हैं, वो बोल रही हैं। मैंने यहाँ वहाँ देखा। उस टाइम पे मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी थी कि हो सकता है मेरी मामा शायद कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जिस वजह से वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मैंने मामा को हिलाया। मैंने कहा मामा, मैं आयमा हूँ, क्या हुआ है आपको, आंखें खोलें। मेरी मामा ने मुझे जवाब दिया, मैं जानती हूँ तुम आयमा हो, मैं तो तुम्हारी मामा नहीं हूँ, वो तो यहाँ से चली गई। बिल्कुल ऐसे एक प्रॉपर छोटी बच्ची की आवाज़ में उन्होंने कहा। मैं स्टन। अचानक से मेरे जहन में आया, यार हॉरर मूवीज़ में भी तो ऐसा होता है ना, जब कोई इंसान पोजेस्ड होता है तो वो इस तरह से एक्ट करता है। क्योंकि कुछ दिनों से जो हमारे साथ इवेंट्स चल रहे थे, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, वो इस इंसिडेंट को बिल्कुल एक हॉरर मूवी के साथ रिलेट कर रही थी। उस टाइम पे मैंने एक पॉज लिया। मैंने मामा की तरफ देखा। मैंने फिर से उनके बाजू को ज़ोर से पकड़ा और उन्हें हिलाया। मैंने कहा मामा, मैं आयमा हूँ, होश में आए। लेकिन मेरी मामा का जवाब था, तुम जानती हो वो मुझे मारेगा, उसको मत बुलाना, उसने मुझे पहले भी मारा था, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारता है। मैंने फिर से मामा को हिलाया, मामा उठे। नहीं, मेरी मामा नहीं उठी। दैट्स इट, दैट वॉज द पॉइंट। मैंने मामा की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली। मैंने कहा तुम जो कोई भी हो, मेरी मामा को छोड़ दो और मुझे पोजेस्ट कर लो। बिकॉज मैं एक घर की एक एल्डर डॉटर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी फैमिली मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे मेरी फैमिली से बहुत प्यार है। मोस्टली जो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी।
इसलिए मैंने ये चीज़ बेहतर समझी कि उस जो भी चीज़ थी जो मेरी मामा को तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, मैंने उसे कहा कि तुम मेरे अंदर आ जाओ और मेरी मामा को छोड़ दो। हमारा जो रूम है जिसमें मामा उस टाइम पे लेट रही थी, उसके अंदर वॉल्स पे मैंने कुछ पेंटिंग्स की हुई हैं, मेरे अंकल ने कुछ पेंटिंग्स की हुई हैं जिनमें कुछ के पॉप आइडल्स जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं वॉल्स पे। मैं मामा के पास खड़ी थी, मेरी मामा की आंखें बंद थी और वो मुझे कह रही हैं कि जो तुम्हारे पीछे वॉल पे बने हैं ना, ये मुझे देख रहे हैं, इन्हें को अपनी आंखें बंद करें, ये मुझे घूर रहे हैं, मुझे इनसे डर लग रहा है। मैंने मामा को, मामा कुछ भी नहीं है, उठ जाएं आप, कुछ भी नहीं है, उठे। नो, शी वॉज कंटिन्यूसली ब्लैबरिंग अबाउट आई डोंट नो व्हाट। वो एक छोटी बच्ची की तरह एक्ट कर रही थी, एक छोटी बच्ची की तरह कंटिन्यूसली बोली जा रही थी कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं। दैट वॉज इट। मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया, मैंने नंबर डायल किया। मैंने सबसे पहले जो मोस्ट क्लोजली मैं अपना पर्सन समझती हूँ मेरी मामा के बाद, वो मेरे लिए मेरी ग्रैंड मदर हैं, मेरी नानो। मैंने उन्हें कॉल की क्योंकि वो हमारे पास वाली स्ट्रीट में रहती हैं, हमारी स्ट्रीट से नेक्स्ट स्ट्रीट में रहती हैं। वो फ़ौरन ही तकरीबन 1 से आधा मिनट लगा होगा हमारे घर आ गई। वो आई हैं, उन्होंने मामा की हालत देखी है, उन्होंने भी मामा को कोशिश किया उठाने की, लेकिन मामा नहीं उठी। शी वॉज कॉन्टीन्यूसली टॉकिंग लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ 7 ईयर ओल्ड किड। तो नानो कहती है रुक जाओ, तुम यही रहो मामा के पास, मैं किसी को लेकर आती हूँ। उसी टाइम नानो बाहर चली गई हैं। फिर मैंने मामा को कहा है मामा, मामा मेरी बात सुने। मामा होश में आए, मामा ने मेरा बाजू पकड़ा जोर से और उठ के बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर कहती हैं कि आयमा, आयमा, तुम्हें पता है ये जो औरत है ये बहुत अच्छी है, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना सोचा। मैं इसे तंग नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैंने इसके अलावा किसी और को तंग किया तो जिसने मुझे भेजा वो मुझे मारेंगे। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, वो मुझे मारेंगे। जिसके लिए मुझे भेजा गया उसके अलावा मैंने किसी को भी तंग किया तो मुझे मारेंगे। मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन पकड़ा, मैंने दोबारा से नंबर डायल किया। इस टाइम मैंने अपनी खाला जो मेरी मामा की सिस्टर है, मामा से ओल्डर हैं, उन्हें कॉल की। तकरीबन वो भी हमारे घर से थोड़ी फासले पर रहती हैं, वो भी फ़ौरन आ गई। जैसे ही वो आई हैं, उनको देखकर मेरी मामा बोलती है ओह ये तो सुभान की मामा नहीं है, सुभान को लेकर आओ, मैंने उससे कोई बात करनी है। मैंने कहा मामा क्या बात करनी है आपने सुभान से? मेरी खाला बोलती हैं हाँ मैं सुभान की मामा हूँ, तुमने क्या बात करनी है सुभान से? मुझसे करो। मैंने सुभान से बात करनी है, उसे लेके आओ। मैंने उससे बात करनी है। उतनी देर में मेरी नानू और जिस शख्स को वो लेने गई थी, आई डोंट नो वो कौन था कौन नहीं, मगर वो एक मौलवी टाइप लग रहा था जो एक्सोसिज्म करते हैं, इस तरह का कोई सीन वाला बंदा था। नानू उसे लेकर आई हैं, ठीक है। वो आया, वो आकर मेरी मामा के पास खड़ा हुआ, उसने मेरी मामा के सर पे हाथ रखा और मेरी मामा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी हाई पिच्ड चीख थी उनकी कि अगर तुम लोग 2 मोहल्ले दूर भी खड़े होगे ना तो तुम लोग सुन रहे होगे कि कोई बंदा स्क्रीमिंग कर रहा है, कोई बंदा चिल्ला रहा है। उसने कहा, उसने पूछा कि कौन हो तुम, तुम्हें किसने भेजा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस टाइम पे जो मेरा हाल था आप लोग सोच नहीं सकते। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे हैंड्स जो थे वो शेक कर रहे थे। आई वाज ट्रिंगलिंग कि पता नहीं मेरी मामा को क्या हो गया, अब उनके साथ क्या होगा। आई वाज टोटली लूजिंग माई माइंड एट दिस पॉइंट आफ्टर सीइंग दोज रिलेटिव्स ऑफ माइन। एंड अचानक ही मेरी मामा ने चिल्लाना बंद कर दिया। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, गुस्से में उनकी आइज़ बिल्कुल रेड थी, उनकी स्माइल एक वियर्ड स्माइल थी। उन्होंने उस बंदे की तरफ देखा और कहा कि मुझे जिसने भी यहाँ भेजा है ना उसको नहीं पसंद कि मैं इस लड़की को छोड़ूं। अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना तो वो मुझे मारेगी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उस बंदे ने एग्जॉर्सिज्म किया, मेरी मामा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मेरी मामा बिल्कुल खामोश हो गई और सो गई। फिर वो वहाँ से चला गया। इतनी देर में मेरे मामों की पूरी फैमिली जो है वो आ गई। हम सब वहाँ पर बैठ के कुछ हमने डिस्कशन की, पानी वगैरह पिया। तब तक मामा को होश आ गई थी और मामा को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, और वो परेशान हो रही थी ये सारे लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं। मुझे पूछ रही हैं कि आलमा मैं तो सो रही थी, मैं सो ही उठी हूँ, ये सारे यहाँ क्या करने आए हैं अचानक से? और खाला बता रही हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही।
मैं तो वैसे गुजर रही थी यहाँ से, तो मेरा दिल किया कि मैं आके मिल जाऊँ। मेरी जो मामी है वो कहती हैं कि चलो हमारे घर चले जाओ तुम लोग थोड़े दिन के लिए, फिर वहाँ से वापस आ जाना। हम लोग थोड़े दिनों के लिए उनके घर चले गए। हमें वहाँ से मेरे मामू की फैमिली उनके घर ले गई। अब वहाँ पर जाके ये जो चीज़ थी, ये जो इंसिडेंट था मामा के साथ जो हुआ, जो प्रोसेस था, ये कंटिन्यू रहा। कभी मामा पोजेस्ड हो जाती थी, कभी ठीक हो जाती थी, कभी वो ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देती थी, कभी वो हंसना शुरू कर देती थी, और आफ्टर एवरी पोजेशन बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रिएक्ट करती थी, ऐसे जैसे उनको कुछ याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर अ सीन। हम सब बैठे हुए थे उनके पास, मैं, मेरी कज़न्स और मामू और मामी। मेरी मामा पोजेस्ड थी, हमें नहीं था पता कि वो पोजेस्ड हैं। मेरी जो मामी है वो चावल जो है ना वो चुन रही थी, और हम लोग बैठे थे। अचानक ही ना मेरी मामा मेरे मामू की तरफ देखकर कहती हैं, उनके सेकंड ब्रदर के बारे में वो बात करी थी, वो उनकी तरफ देखकर कहती हैं, तुम्हें पता है तुम्हें जहाँ इन लोगों को ले जाना, वो लोग उसे जला देंगे, जिंदा जला देंगे, वो उसे मार देंगे, उसे वापस लेकर आओ वहाँ से, वो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। मेरे जो बड़े मामू हैं वो मतलब इस तरह की चीज़ों पे बिलीव रखते हैं, और वो मोस्टली इन चीज़ों को हैंडल भी कर लेते हैं। इसलिए मेरी मामू ने ना मामा का हैंड को पकड़ा जोर से और कहा, कुछ भी नहीं है, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो। मेरे मामू ने आयतुल कुर्सी को रिसाइट करना शुरू कर दिया उसी टाइम पे, और मेरी मामा की क्रीपीएस्ट स्माइल एवर उस टाइम पे थी। कसम से हम सब जो वहाँ बैठे हुए थे ना, हम सबको गूज़बम्स आए रियल वाले, कि मेरी मामा की जो स्माइल थी ना वो उनके लिप्स से ज़्यादा बड़ी स्माइल थी, ऐसे एक्सटेंडेड वाइड स्माइल, वो बिल्कुल ऐसे क्रीपीएस्ट वे में हंस रही थी हमारी देख के। और मुझे ऐसे लगा जैसे ब्रो ये मेरी मामा नहीं है, कौन है ये। उसी टाइम मेरे मामू ने फटाफट से आयतुल कुर्सी पढ़ी और कुछ और सूरतें पढ़ी जिससे वो नॉर्मल होगी, और फिर से वो सोगी। फिर से जब वो उठी हैं उन्हें याद ही नहीं क्या हुआ। इसी तरह का प्रोसेस कुछ दिन चलता रहा। हम लोग एक न्यू एग्जॉर्सिस्ट लेकर आए, उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने मामा के ऊपर एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया, एंड इन द एंड उन्होंने 41 डेज़ का टास्क दिया कि हमने अपने घर को जो है ना वो एक होली वाटर है उसे स्प्रे कर कर साफ़ रखना है, 24 घंटे मामा के इर्द गिर्द रहना है। एक सूरत थी उसको लगा के पढ़ना है, मामा को सुनानी है। उस प्रोसेस के दौरान मेरी मामा कभी ठीक हो जाती थी, कभी नहीं थी होती। परफ्यूम कोई लगाता था तो वो एक्ट करने लग पड़ती थी या रिएक्ट करने लग पड़ती थी इस चीज़ से रिलेटेड। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे 41 डेज़ कंप्लीट हो गए, शी वॉज टोटली फाइन, बट वो बच्ची उन्हें लेकिन वो कहती हैं कि अब मैंने उसको अपने कंट्रोल में रखा। जब वो चाहती है वो आ जाती है, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि मत आओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। बस इसी सीन पे हमारी लाइफ जो ये इंसिडेंट है एंड होता है कि वो लड़की अभी भी यहाँ है। कभी कभी आई कैन फील, जब मैं मामा के साथ अकेली होती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग 2 पर्सन नहीं 3 पर्सन हैं। और मेरी मामा अक्सर अकेली खड़ी होंगी तो किसी से बात कर रही होंगी, प्रॉपर कन्वर्सेशन ले रही होंगी, बट मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ कि अगर मैं मामा को स्ट्रेस दूँगी तो हो सकता है वो ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बेहतर हैं, वो ठीक हैं। तो जब हमने उस एग्जॉर्सिस्ट से बात की कि मतलब क्या सीन है, क्यों इस तरह से हुआ, तो उसने बताया कि हमारे एक क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मेरी मामा के ऊपर ब्लैक मैजिक करा था। तो उस पर्सन ने मेरी मामा पर ब्लैक मैजिक किया था ताकि मेरी मामा जो है उनकी डेथ हो जाए और मेरे बाबा जो हैं वो सारे पैसे उनके ऊपर लगा दें। सो इस स्टोरी से जो हमें मोरल मिलता है या लेसन मिलता है ये कि आप लोग अपनी फैमिली की जो खुशियाँ हैं उनको कभी किसी के सामने मत लाएं। आप खुश हैं तो ख़ुद में खुश रहें, ठीक है। कभी अगर आपका कोई ख़ानदान का भी मेंबर है या कोई फ्रेंड भी है क्लोजेस्ट, एक लिमिट में रह के उसके साथ खुशियाँ शेयर करें। ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसे नहीं बताएं कि हमने गाड़ी ले ली, हमने घर ले लिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लोग आपसे जेलस होंगे, हसद करेंगे, आपसे इन्वें करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहें, अपना ख्याल रखें और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें जो लोग आपको ऐसे अनजाने में देते हैं। जैसे कि अगर कोई अचानक ही आपके घर में आ गया और आपको मीठा दे रहा है कि खाएं खाएं खाएं, कोई बात नहीं, इस चीज़ से परहेज़ करें। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मुझे अपनी कंघी दीजिएगा ज़रा,
अपनी उस कंघी से परहेज़ करें ताकि कोई आपकी जुल्फ़ों को चुरा कर ना लेके जा सके और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर सके। अपने जो नेल्स हैं अगर आप उन्हें क्लिप करते हैं तो प्लीज़ उनको भी आप एक सेफ़ प्लेस पर रखें ताकि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ना कर सके। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इस स्टोरी से रिलेटेड मेरे कज़न्स के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और विद दैट आई विल एंड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।